स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। लेखक सुमेध जग्रवाल। स्वामी पेरियार और उनका संघर्ष। भारत का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। भारत की मूल संस्कृति बहुत ही उत्तम थी। भारत की मूल संस्कृति को खंडित करने के लिए कई विदेशी संस्कृतियां समय समय पर भारत में आती और जाती रही हैं और भारतीय मूल संस्कृति को खंडित करती रही हैं। भारतीय मूल संस्कृति को सबसे अधिक नुकसान विदेशी आर्य संस्कृति ने पहुंचाया है। इसके साथ साथ मुगल और अंग्रेजी संस्कृति ने भी भारत की मूल संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मूल संस्कृति की रक्षा के लिए समय समय पर भारत देश में महान विभूति उत्पन्न होती रही है। वायरस रूपी ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करके बुद्ध की समता, ममता और मानवतावादी महान संस्कृति को स्थापित करने के लिए बहुत सी महान विभूतियों ने महान कार्य किए हैं। उनमें स्वामी पेरियार भी एक थे। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू व्यवस्था मानने वाले परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था, जिन्हें पेरियार तमिल में अर्थ सम्मानित व्यक्ति नाम से भी जाना जाता था। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, परंतु कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्हें अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था। बचपन में ही वे इन उपदेशों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का मखौल भी वे उड़ाते रहते थे। बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी नगम्मल नाम की 13 वर्ष की लड़की से हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किया। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे, के भाई को गिरफ्तार किया जा सके न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा। इसके कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार काशी चले गए। वहां निशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ